दुनिया का सबसे बुलंद और ऊंचा मकान बर्ज खलीफा जब जनवरी 2010 में खुला तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं था। ये 828 मीटर ऊंचाई में फ्लिक को छूने वाली एक ऐसी सतह थी जो इस बात का सबूत था कि इंसान की तमन्ना की कोई हद नहीं होती। इस इमारत में 43,000 मीट्रिक टन फौलाद इस्तेमाल हुई, 163 मंजिलें हवा में तैरती हैं, और ये दुबई के सहरा के बीच में एक ऐसी सोई हुई सोच है जो किसी भी हद को कबूल नहीं करती। इस इमारत के तशहीरी किताबचों इंजीनियरिंग कंपनियों और दुबई की हुकूमत सबने यही कहा और दुनिया को यही यकीन दिलाया, लेकिन एक चीज़ थी जिसने इस पूरी कहानी को कभी कबूल नहीं किया, और वो थी ज़मीन जिस पर ये इमारत खड़ी थी। ज़मीन ने कभी इस बात से इत्तेफाक नहीं किया कि ये इमारत हमेशा ऐसी ही कायम रहेगी। यहाँ जो बात दस्तावेजी और सबूत के तौर पर मौजूद है वो ज़्यादा अहम और हैरान कुन है। बर्ज खलीफा ऐसी ज़मीन पर खड़ा है जिसे सबखा कहते हैं। ये नमकीन पानी से लबरीज और तलछटी तह है जो खलीज अरब के वसी हिस्सों में फैली हुई है। ये ज़मीन जामद या बेजान नहीं है। ये दबाव आते सकड़ती है, सरकती है और अपनी जगह तब्दील करती है। इसके रद्द-ए-अमल को कंक्रीट और फौलाद कभी भी मुकम्मल तौर पर पेशगोई नहीं कर सकते। इस इमारत की साख्ती निगरानी के मसाइल को हल करने के लिए $100 मिलियन का एक बड़ा मंसूबा शुरू किया गया। इस मंसूबे का मकसद इमारत को मजबूती देना, लोगों को इत्मीनान दिलाना और वक्त हासिल करना था। लेकिन इस मंसूबे से हासिल होने वाली और मालूमात ने इंजीनियरों को खामोशी से खौफजदा करना शुरू कर दिया। आज हम इस कहानी की 3 सतहों को गहराई से देखेंगे। पहली सतह वो अर्जियात है जिसे कभी मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं किया जा सका। दूसरी सतह वो रकम है जो खर्च हुई और उसने क्या राज जाहिर किए। और तीसरी सतह वो सवाल है जो हर पैमाइश, हर सरकारी ऐलान और शीशे और रोशनी के पीछे छपा हुआ है। ये सवाल है कि अगर ऐसी ज़मीन जिस पर दुनिया की सबसे मशहूर इमारत खड़ी है हरकत करती रही तो इस इमारत के साथ क्या होगा। जो लोग सरकारी कहानी के पीछे छपे सच को जानने के लिए मुतजस्सिस होते हैं वो आखिरकार यहाँ पहुँच ही जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बर्ज खलीफा की बुनियाद दुनिया की सबसे पेचीदा बुनियादों में से एक है। ये सिर्फ तशहीर या दिखावे की बात नहीं बल्कि इंजीनियरिंग की एक हकीकत है। इस ढांचे का बोझ मुसल्लह कंक्रीट की एक ऐसी बुनियाद पर है जो तकरीबन 3.7 मीटर मोटी है। इस बुनियाद को 194 बोर किए गए और मौका पर डाले गए स्तूनों ने थाम रखा है। हर स्तून ज़मीन के अंदर तकरीबन 50 मीटर गहरा है। हर स्तून का कतरन 5 मीटर है। इस कंक्रीट के आमीज़े को ख़ास तौर पर सल्फेट के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि दुबई के इस हिस्से के ज़ेर ज़मीन पानी में सल्फेट की मिक़दार इतनी ज़्यादा है कि वो आम कंक्रीट को 1/2 के अंदर ही ख़राब कर सकती है। इसीलिए इंजीनियरों को पहली कंक्रीट की गाड़ी आने से पहले ही मालूम था कि उन्हें क्या चीज़ बनानी है। वो जानते थे कि ज़मीन जारहाना है, वो जानते थे कि ज़ेर ज़मीन पानी ख़तरनाक है। उन्होंने अपने डिज़ाइन को इन हालात के मुताबिक बनाया, लेकिन किसी मसले के गर्द डिज़ाइन बनाना और इस मसले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना दो अलग चीज़। वस्ती दुबई के नीचे मौजूद सबखा यकसा नहीं है। ये एक जगह से दूसरी जगह और गहराई के साथ तब्दील होती रहती है। जो सुतून बुनियाद के एक हिस्से में मुकम्मल तौर पर अपना काम कर रहे हैं वो 100 मीटर दूर किसी कदर मुख्तलिफ मादे पर कायम हो सकते हैं। गैर मसावी बैठाओ जो इस हालत के लिए इस्तेमाल होने वाली फ़नी इस्तिलाह है, जब बुनियाद का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबले में मुख्तलिफ रफ्तार से धान से। बर्ज खलीफा के मामले में कोई नज़रिया नहीं है, ये एक नापा गया मुजहर है, यानी उसके अमली शवाहिद मौजूद हैं। इमारत के अपने निगरानी के निज़ाम जो बुलंद इमारतों में इस्तेमाल होने वाले मामूल के आलात का हिस्सा हैं से ऐसी मालूमात जमा की गई हैं जिनमें इस ढांचे पर बोझ डाले जाने के बाद से मिली मीटर की सतह तक गैर मसावी हरकत रिकॉर्ड हुई है। इस पैमाने की इमारत के लिए ये कोई गैर मामूली बात नहीं। अहम बात यह है कि इस हरकत की रफ्तार और सिमत क्या है, और यही वो मकाम है जहां से बाहर से इस मामले को समझना मुश्किल हो जाता है। 2016 में इंजीनियरिंग के शोबे से मुताल्लिक़ मतबूआत में ख़बरें आना शुरू हुईं कि बर्ज खलीफा का एक मुकम्मल साख्ती जायज़ा करवाया गया है,
जिसे एमार जायदाद ने करवाया था, जो उस इमारत को बनाने वाली और उसका इंतज़ाम करने वाली तरक्याती कंपनी है। इस जायज़े में 5 साल से ज़्यादा अरसे की निगरानी से हासिल होने वाली मालूमात शामिल थीं। इस जायज़े में नचली मशीनी मंजिलों और बैरूनी गिलाफ के मिलने वाले हिस्से में कुछ ऐसी जगहों की निशानदही की गई जहां खराबी की निशानदही हुई। ये वो हिस्सा है जहां बैरूनी पर्दा नमा दीवार इमारत के मरकज़ी ढांचे से मिलती है। इन दस्तावेज़ात में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो तबाहकिन या मुकम्मल तबाही के दर्जे का नहीं था। वो लफ्ज़ था बदरीज। बदरीज हरकत। ये फ़र्क सुनने में इत्मीनान देता है जब तक आप ये न समझ लें कि साख्ती इंजीनियरिंग में बदरीज का मतलब है कि ये हरकत रखी नहीं है। अब खुद सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ज़्यादा निगरानी की जाने वाली इमारत, जिसमें सैकड़ों हिसास आलात नस्ब हैं, जिसके पास कई सालों की मुसलसल मालूमात मौजूद हैं और जिसकी मालूमात इंजीनियरों की एक टीम हर सहमाही में जांचती है, अगर उस इमारत की रिपोर्ट का सबसे अहम लफ्ज़ बदरीज है, तो ये लफ्ज़ इन 15,000 से 25,000 लोगों के लिए क्या मानी रखता है जो एक दिन में इस इमारत से गुजरते हैं। $100 मिलियन का जो बहाली मंसूबा शुरू हुआ वो कोई राज नहीं था। उसे एमार ने ऐलान किया और तेनीतेन की दहाई के आखिरी बरसों में इलाकाई तामीराती मतबूआत ने इस पर रिपोर्टें शाया कीं। इस मंसूबे में दस्तावेज़ी तौर पर बैरूनी गिलाफ की मरम्मत, मशीनी निज़ाम की बेहतरी और सरकारी बयानात के मुताबिक बुनियाद को मज़ीद मजबूत बनाने के काम शामिल थे। बुनियाद को मज़ीद मजबूत बनाना, इस जुमले पर कुछ देर सोचना चाहिए। तामीरात में आप बुनियाद को इस वक्त मज़ीद मजबूत करते हैं जब असल बुनियाद इस अंदाज में काम ना कर रही हो जिसकी तवक्को की गई थी। आप उसे उस वक्त मजबूत करते हैं जब निगरानी से हासिल होने वाली मालूमात बताएं कि असल डिज़ाइन चाइन के हकीकी रवैये को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सका। उन मखसूस कामों में सितूनों के गर्द मौजूद मिट्टी में खुसूसी दबाव पैदा करने वाले आमीज़े दाखिल करना शामिल था। इस तरीके को दबाव के ज़रिए मिट्टी को मजबूत करना कहा जाता है, जिसका मकसद ज़मीन की तह को ज़्यादा सख्त बनाना और मज़ीद सकड़ाव को कम करना है। दबाव के ज़रिए मिट्टी को मजबूत करना मौसर होता है, लेकिन ये एक पेशगी रोकथाम नहीं। ये वो काम है जो आप इस हरकत के शुरू होने के बाद करते हैं ताकि उसे सस्त किया जा सके। $100 मिलियन के इस मंसूबे में छपी हुई असल सतम ज़रीफ़ी ये नहीं कि यह मंसूबा नाकाम हो गया। असल सतम ज़रीफ़ी ये है कि उसने जो मालूमात नापें उन्होंने क्या ज़ाहिर किया। जब आप बुनियाद की तह में मजबूत करने वाला आमीज़ा दाखिल करते हैं और फिर उसके रद्द-ए-अमल की निगरानी करते हैं, तो आपकी निगरानी कम नहीं बल्कि ज़्यादा हसास हो जाती है। इस बहाली की कामयाबी की तस्दीक के लिए जो आलात नस्ब किए गए उन्होंने पहले से कहीं ज़्यादा मालूमात ज़ाहिर कर दें, और ऐसी ज़मीन जो हरकत कर रही हो वहाँ ज़्यादा मालूमात का मतलब हरकत के ज़्यादा शवाहिद हैं। यहाँ से ये कहानी अपनी सबसे अहम सतह तक पहुँचने वाली है, क्योंकि उस बहाली के मंसूबे ने जो राज ज़ाहिर किया वो सिर्फ़ एक इमारत की कहानी नहीं है। ये उस शहर की कहानी है जो एक ऐसी अर्जियाती बुनियाद पर बनाया गया है जिसे उसकी तशहीर ने कभी वाज़े तौर पर सामने नहीं रखा। दुबई एक साहिली मैदान पर आबाद है जो चौथाई दूर के तलछटी मादे से बना है, जिसमें से ज़्यादातर गुज़श्ता 10,000 बरसों के दौरान उस वक्त बना जब समंदर की सतह तब्दील होती रही। ये किसी भी लिहाज से नई अर्जियात नहीं है। ये तहीं अर्जियाती वक्त के दबाव के तहत अभी तक मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं हुई। ये अब भी उन चीज़ों के बोझ के नीचे सकड़ रही हैं जो उनके ऊपर तामीर की गई हैं। 2012 में जरीदा रिमोट सेंसिंग में एक तहकीक शाया हुई जिसमें मसनूई दहरी शुआई दरियाफ्ती रडार के ज़रिए मसनूई सैयारे से हासिल होने वाली मालूमात इस्तेमाल की गईं। ये एक ऐसी तकनीक से ज़मीन की सतह की हरकत को मिलीमीटर तक नक्शा बनाकर नाप सकती है। इस तहकीक ने दुबई के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़मीन के धंसने का नक्शा तैयार किया। इस तहकीक से मालूम हुआ कि शहर के शहरी मरकज़ के कुछ हिस्सों में ज़मीन के धंसने की रफ्तार 8 मिलीमीटर फ़ी साल तक पहुंच रही थी। उन इलाक़ों में जहां फ़ाल तामीरात या नई ज़मीन की बहाली हो रही थी, ये रफ्तार उससे भी ज़्यादा थी। पाम जमीरा जो एक मसनूई जजीरा है और जिसके लिए 2000 की दहाई के इब्तदाई बरसों में समंदरी तह से मिट्टी निकालकर जमा की गई थी,
वहाँ 2019 तक बाज़ जगहों पर ज़मीन के धंसने की रफ्तार 5 मिली मीटर फी साल से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, जैसा कि इल्मी मुतालियों में बाद की निगरानी के ज़रिए ज़ाहिर हुआ। अब इसे एक इंतहाई बुलंद इमारत की इंजीनियरिंग बर्दाश्त के मुकाबिल रखें। बर्ज खलीफा जैसी इमारतों के लिए बुनियाद के पूरे हिस्से में गैर मसावी बैठाव की हद आम तौर पर 1 से 2 मिलीमीटर के दरमियान मुकर्रर की जाती है, इससे पहले कि बैरूनी गिलाफ और मशीनी निज़ाम दबाव के आसार ज़ाहिर करना शुरू करें। ज़मीन जो कुछ कर रही है और इमारत जिसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार की गई थी, उन दोनों के दरमियान मौजूद फ़र्क कोई नज़रिया नहीं है। जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सरकारी ऐलान पर रुक कर नहीं बैठे। इस वीडियो में हमने सबखा ज़मीन को देखा, बहाली के लिए खर्च होने वाली रकम को देखा, जिसने दुरुस्त करने से ज़्यादा सवालात खोले, और शहर के धंसने के मसनूई सैयारों से हासिल होने वाले आदाद व शुमार को देखा। ये सब कुछ उस चैनल ने जिस तरह पाम जमीरा के पीछे हटते हुए साहिल, मरीना के इलाके की कम निगरानी वाली बुलंद इमारतों, ज़ेर ज़मीन पानी की ऐसी हरकयात जिन्हें किसी तरक़ाती कंपनी ने तशहीरी किताबचे में शामिल नहीं किया, और इस मालियाती निज़ाम को दस्तावेज़ी शक्ल दी है जो उस हरकत करती हुई ज़मीन पर तामीरात को काबिल अमल बनाता है। उन तमाम बखरे हुए हिस्सों को एक जगह जमा किया गया है। इंजीनियरिंग की वो रिपोर्टें जो अर्जियाती जायज़ों के साथ कभी एक साथ नहीं पढ़ी गईं, निगरानी की वो मालूमात जो अलग अलग निज़ामों में पड़ी थीं, अब सब एक जगह मौजूद हैं, यानी दुबई की फ़ाइलों में। जो आगे आ रहा है वो इस हिस्से की तरफ इशारा करता है जो उन लोगों को अलग करता है जो वाकई समझते हैं कि ख़तरा किया है, उन लोगों से जो अभी भी सिर्फ एक खूबसूरत मंजर देख रहे हैं। यहाँ पैमाइश का इंसानी पहलू भी सामने आता है। मोहम्मद शेख एक साख्ती सलामती के मशीर हैं जिन्होंने 2014 और 2021 के दरमियान दुबई में बुलंद इमारतों के जायज़ों पर काम किया। उन्होंने अरबी इंजीनियरिंग फॉर्म्स में अपने तजुर्बात के बारे में अवामी तौर पर बात की। उन दस्तावेज़ी गुफ्तगुओं में उन्होंने बताया कि पेशा वराना दबाव किया था। दबाव ये था कि हरकत से मुताल्लिक़ मालूमात को उस अंदाज में दर्जा बंद किया जाए कि लाजमी इत्ला देने की शर्त पैदा न हो। ये किसी जुर्म को छपाना नहीं था, बल्कि ये कुछ ज़्यादा आम और ज़्यादा ख़तरनाक था। ये इदारा जाती तरजीह थी कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाए जो लोगों को खौफ न करे, जबकि मालूमात में खौफ ज़दा करने वाली बात मौजूद हो। उन्होंने बताया कि जमीरा लेक्स टावर्स के इलाके में एक रिहायशी इमारत के झुकाव नापने वाले आलात की मालूमात का जायज़ा लिया, जो दोबारा भरी गई ज़मीन पर तामीर की गई बुलंद इमारतों का एक मजमुआ है, और उन्होंने ऐसी अफ़क़ी हरकत की रफ्तार देखी जो डिज़ाइन की मुकर्रर हद से 1.4 गुना ज़्यादा थी। वो इमारत आज भी आबाद है, मालूमात आज भी ज़ेर जायज़ा हैं। आखिरी मुर्तबा जब उसे अवाम के सामने पेश की जाने वाली दस्तावेज़ में ख़ुलासा किया गया तो उसे मुसलसल निगरानी के लिए काबिल कबूल हुदूद के अंदर ये जुमला इस इमारत के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है जहां लोग सोते हैं, और बर्ज खलीफा कोई मरीना टावर नहीं है। ये इमारत का सबसे ज़्यादा ढांचा है, जिसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा मालूमात फराहम करने वाला ज़रिया भी है। अगर बुर्ज खलीफा का अपना $100 मिलियन का बहाली मंसूबा, जिसमें जदीद तरीन मिट्टी मजबूत करने और निगरानी की टेकमाइशें देता है, फिर जिन्हें बदरीज हरकत कहा जाता है, तो ये लफ्ज़ एक 40 मंजिला रिहायशी इमारत के लिए क्या मानी रखता है, जिसके इलाके में कम आलात, कम माली वसाइल और ऐसे हसास आलात मौजूद हैं जिनसे हासिल होने वाली मालूमात को हल करने के लिए कम इदारा जाती दबाव हो। क्या आप ऐसी इमारत में रिहाइश खरीदेंगे जिसकी बुनियाद की निगरानी की रिपोर्ट आपको कभी पढ़ने ना दी जाए? क्या आप ये फैसला करेंगे अगर आप जानते हों कि दुबई में मौजूदा इत्तला देने की ज़रूरियात ये लाजिम नहीं करते कि ख़रीदार को ख़रीदारी पहले से इमारत की साख्ती निगरानी की तारीख़ फराहम की जाए? उन सवालात का जवाब ज़ाती है, लेकिन उन्हें मुमकिन बनाने वाला निज़ाम ज़ाती नहीं है। मालूमात जिस तरफ इशारा करती हैं, और ये एक अंदाज़ा है, वो एक ऐसे शहर की तरफ इशारा है जो मुसलसल बढ़ती हुई निगरानी की ज़िम्मेदारी का सामना कर रहा है,
جیسے جیسے عمارتیں پرانی ہوتی جائیں گی، جیسے زمین کا آہستہ آہستہ سکڑنا جاری رہے گا، اور جیسے سمندر کی سطح میں اضافہ زیر زمین پانی پر ہائیڈرولک دباؤ ڈالے گا، دبئی کی شہری ساخت کی سلامتی برقرار رکھنے کی لاگت کم نہیں ہوگی۔ اگر موجودہ دھانسنے کی رفتار ساحلی شہری مرکز میں اسی طرح برقرار رہی تو اگلے 20 برسوں میں بحالی کے منصوبوں کی لاگت برج خلیفہ کے $100 ملین کو صرف ابتدائی تخمینہ بنا دے گی۔ اس لیے نہیں کہ انجینئرنگ خراب ہے، بلکہ اس لیے کہ زمین ہمیشہ سے ایسی چیز کر رہی تھی جسے تشہیر نے نظر انداز کر دیا تھا۔ برج خلیفہ شاید دہائیوں تک قائم رہے گا۔ اسے بنانے کے لیے استعمال ہونے والی انجینئرنگ غیر معمولی ہے۔ اس کی نگرانی کرنے والا نظام مسلسل کام کر رہا ہے، لیکن $100 ملین کے منصوبے نے حرکت کو ختم نہیں کیا۔ اس نے اسے سست کیا، اس کی نوعیت کو واضح کیا، اور ایسا کر کے اسے نظر انداز کرنا ناممکن بنا دیا۔ ہر وہ نظام جو ایسی بنیاد پر بنایا جائے جس پر اس کا مکمل اختیار نہ ہو، آخرکار اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں وہ بنیاد اپنی حقیقت زیادہ زور سے ظاہر کرتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ جب حساس آلات ثبوت فراہم کرتے ہیں تو فیصلہ کون کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ اور کیا 148ویں منزل پر کھڑے لوگوں کو یہ جاننے کا کوئی حق ہے؟ ایسی تجزیاتی معلومات اگر آپ کے لیے اہم ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ جو برادری یہاں بن رہی ہے وہ ان لوگوں پر ہم پیمائش جو ایمانداری سے رپورٹ کی گئی ہو، ایک تسلی دینے والی خاموشی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس ویڈیو کا مواد حکمت عملی پر مبنی تجزیاتی رپورٹس، تصدیق شدہ معلومات اور متوقع حالات کے جائزوں پر مبنی ہے۔ یہ مواد مقصدی اور دستاویزی انداز میں کہانی بیان کرنے کے لیے ہے۔ یہ کسی مالی، قانونی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر پیش نہیں کیا جا رہا۔ تصاویر اور دیگر مواد صرف دلائل کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔